नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस स्टडी पॉइंट चैनल में। आज हम लोग भारतीय संविधान के 4 महत्वपूर्ण विषय करेंगे। ये जो 4 टॉपिक रहेगा, पहला भाग, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुसूचियाँ और चौथा प्रमुख संविधान संशोधन। ये चारों टॉपिक से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए चलिए यही 4 टॉपिक को करते हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। तो भाग से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा मूल संविधान में नए भाग जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल संविधान को नए भाग में जोड़े गए थे। संविधान में कौन सा भाग वर्तमान में हटाया जा चुका है? तो भाग 7 है जो वर्तमान में हटाया जा चुका है संविधान से। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। तो अगला प्रश्न है, भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह किस भाग में है? भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये भाग 1 में है। अगला प्रश्न है, भाग 1 में कितने अनुच्छेद आते हैं? भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद आते हैं। आगे बढ़ते हैं, भाग 2। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता से प्रश्न बनेगा हमारा, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद भाग 2 है। संविधान लागू होने के समय नागरिकता किस अनुच्छेद में दी गई थी? संविधान लागू होने के समय नागरिकता अनुच्छेद 5 में दी गई थी। भाग 3 है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए हैं। VVI क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। भाग 3 में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? भाग 3 में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे बढ़ते हैं, भाग 4। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक किस भाग में है? भाग 4 में है। भाग 4 के ए। भाग 4 के ए में क्या है? भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए? मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए। मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए। अगला प्रश्न है, भाग 4 के ए में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भाग 4 के ए में 11 मौलिक कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं, भाग 5। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ सरकार है। भाग 5 में संघ सरकार है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान भाग 5 में है। भाग 6। भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्य सरकार है। राज्य और राज्य मंत्री परिषद की व्यवस्था किस भाग में है? भाग 6 में है। भाग 7। भाग 7 को अब संविधान से हटा दिया गया है। भाग 7 को किस वर्ष संविधान से हटाया गया था? भाग 7 को किस वर्ष संविधान से हटाया गया? 1956 में हटाया गया। भाग 8। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था किस भाग में है? भाग 8 में है। भाग 9। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। भाग 9 में पंचायत से संबंधित है। इसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसे 73वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया।
भाग 9 के ए नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिकाओं से संबंधित भाग कौन सा है? तो भाग 9 के ए। भाग 10 किससे संबंधित है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। आदिवासी क्षेत्रों की व्यवस्था किस भाग में है? आदिवासी क्षेत्रों की व्यवस्था भाग 10 में है। भाग 11 किससे संबंधित है? भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध बताता है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। अगला प्रश्न है, विधायी और कार्यकारी शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस भाग में है? विधायी और कार्यकारी शक्तियों का जो बंटवारा है उसका उल्लेख भाग 11 में है। भाग 12 किससे संबंधित है? भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है। केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध किस भाग में है? केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध भाग 12 में है। भाग 13 में क्या है? भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागमन। व्यापार की स्वतंत्रता किस भाग में दी गई है? भाग 13 में दी गई है। आप ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक सेवा आयोग और सरकारी कर्मचारियों से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 14 लोक सेवा आयोग और सरकारी कर्मचारियों से संबंधित भाग है। भाग 15 किससे संबंधित है? भाग 15 चुनाव से संबंधित है। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किस भाग में वर्णित है? भाग 15 में वर्णित है। भाग 16 में क्या है? विशेष प्रावधान कुछ वर्गों के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस भाग में है? भाग 16 में है। भाग 17 में क्या है? भाग 17 में है राजभाषा। भारत की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? उत्तर होगा भाग 17 में है। भाग 18 किससे संबंधित है? आपातकालीन उपबंध से संबंधित है। आपातकालीन के प्रकार किस भाग में वर्णित है? भाग 18 में वर्णित है। भाग 19 में विविध है। विविध प्रावधान किस भाग में है? भाग 19 में है। भाग 20 में क्या है? संविधान में संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? भाग 20 में है। भाग 21 में क्या है? अस्थायी और विशेष प्रावधान। किस संविधान लागू करने से संबंधित अस्थायी प्रावधान कहाँ है? भाग 21 में है। भाग 22 में क्या है? भाग 22 में संविधान की व्याख्या है। संविधान की व्याख्या और लघु शीर्षक भाग किस भाग में है? भाग 22 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद। अब हम लोग अनुच्छेद से प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं अनुच्छेद से। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम की है ये, तो उस टाइम 395 अनुच्छेद था। जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम 395 अनुच्छेद था। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं? 448 अनुच्छेद हैं। प्रमुख अनुच्छेदों से प्रश्न। अब जो है, जैसे अनुच्छेद 1 है तो उससे कितना क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 किस बारे में है? अनुच्छेद 1 भारत का संघ है इस बारे में बताता है। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है?
नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से शुरू होते हैं। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 किस विषय में है? अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 के ए में है। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से शुरू होते हैं। अनुच्छेद 51 के ए किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 के ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। VVI क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिएगा। संविधान व न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस टॉपिक से प्रश्न है ऊपर में लिखा गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में कि किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? मौलिक अधिकारों और अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद उपरोक्त सभी होगा। अनुच्छेद 124 भी है, 126 भी है, 131 भी है। इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, यानी कि सारा होगा, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 किस विषय से संबंधित है? 324 अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से संबंधित था। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है 356 अनुच्छेद। अनुच्छेद 360 किस विषय से संबंधित है? वित्त या आपातकाल से संबंधित है। अब आ गए हैं अनुसूचियां टॉपिक पे। अब अनुसूची से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में प्रारंभ में कुल कितनी अनुसूचियां थी? संविधान के प्रारंभ में कुल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अंतिम अनुसूची किस विषय से संबंधित है? मतलब वर्तमान में 12वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है। पहला अनुसूची जो है किससे संबंधित है? पहला अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूची 1 किससे संबंधित है? तो राज्यों और संघीय क्षेत्रों की
अनुसूची से संबंधित है? अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन और भत्ते से संबंधित है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस अनुसूची में है? अनुसूची 2 में है। अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप। शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप। संविधान के तहत विभिन्न पदों की शपथ किस अनुसूची में है? अनुसूची 3 में है। अनुसूची 4। अनुसूची 4 राज्यसभा में राज्यों के सीटों का वितरण से संबंधित है। राज्यों के सीटों का वितरण जो होता है उससे संबंधित अनुसूची है 4। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की सीटों का राज्यवार वितरण किस अनुसूची में है? अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूचित जाति हेतु। अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूचित जाति हेतु। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान किस अनुसूची में है? अनुसूची 5 में है। अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 6 में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, जो कि पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा है शायद। अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 6 में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों की व्यवस्था किस अनुसूची में है? अनुसूची 6 में है। अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में है केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? अनुसूची 7। अनुसूची 8। अनुसूची 8 किससे संबंधित है? संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं से संबंधित है। अनुसूची 8 से प्रश्न है, अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाएं से संबंधित है। भाग 9। अनुसूची 9। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार और अन्य कानून। भूमि सुधार और अन्य कानून। भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट किस अनुसूची में दी गई है? अनुसूची 9 में दी गई है। अनुसूची 9 को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? एकवा यानी कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में अनुसूची 9 को संविधान में जोड़ा गया। अनुसूची 10। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून। दल बदल कानून किस अनुसूची में है? अनुसूची 10 में है। अनुसूची 11। अनुसूची 11 में क्या है? पंचायत से संबंधित विषय। अनुसूची 11 में क्या है? पंचायत से संबंधित विषय। अगला प्रश्न है, पंचायतों से संबंधित विषय किस अनुसूची में दिए गए हैं? पंचायतों से संबंधित विषय अनुसूची 11 में दिए गए हैं। अनुसूची 12। अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिकाओं से संबंधित विषय।
अगला प्रश्न, नगर पालिकाओं से संबंधित विषय किस अनुसूची में है? अनुसूची 12 में है। संविधान में अनुसूचियां किस देश से ली गई परंपरा है? ब्रिटेन से ली गई है। संविधान में अनुसूचियां ब्रिटेन से ली गई है। अब संशोधन से प्रश्न करेंगे। जितने भी संशोधन हुआ है उससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे, संशोधन से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संविधान संशोधन किए जा चुके हैं? 2024 तक की बात हो रही है यहाँ। तो 2024 तक 106 संविधान संशोधन हो चुका है। अगला प्रश्न है, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में पहला संशोधन हुआ था। संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? तो 42वां संविधान संशोधन सबसे लंबा संशोधन। पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित था? मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित था। ऑप्शन ए राइट आंसर। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संशोधन को कहा जाता है? तो 42वां संशोधन को कहा जाता है। किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया? किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। किस संशोधन द्वारा आपातकाल की शक्ति को सीमित किया गया? आपातकाल की शक्ति को सीमित किया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर किस संशोधन से विधिक अधिकार बनाया गया? तो विधिक अधिकार बनाया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। तो यह किस संशोधन से दल बदल विरोधी कानून आया? दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन से आया? तो 52वां संविधान संशोधन से आया। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 में हुआ। मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन से की गई थी? 61वां संविधान संशोधन से की गई थी। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 73वां संविधान संशोधन से मिला। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 74वां संविधान संशोधन से मिला। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष किस संशोधन से मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 97 वाला संविधान संशोधन कब हुआ? 2011 में हुआ। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो 97वें संशोधन से। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2016 में हुआ।
जीएसटी लागू करने वाला संशोधन कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन है। 104वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2020 में हुआ। एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त करने वाला संशोधन कौन सा है? 104वां संविधान संशोधन है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 368 में वर्णित है। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? भाग 20 में है। संविधान के अनुसार संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान के अनुसार 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला होगा सरल बहुमत से, दूसरा होगा विशेष बहुमत से और तीसरा होगा विशेष बहुमत और आधे राज्यों को स्वीकृति से। अब तक संविधान में कितनी बार संशोधन की प्रक्रिया की जा चुकी है? तो 106 बार की जा चुकी है। भारतीय संविधान में सबसे अधिक संशोधन किस दशक में हुआ था? तो 1970 के दशक में सबसे अधिक संशोधन हुआ था। किस संविधान संशोधन ने SC/ST को 10 वर्ष तक आरक्षण दिया था? SC/ST को 10 वर्ष तक आरक्षण दिया था पहला संविधान संशोधन। किस संशोधन ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कम करने की कोशिश की थी? 42वां संविधान संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कम करने की कोशिश की थी। अगला प्रश्न है, संसद और राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संशोधन से की गई थी? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। और फिर कह रहा है कि जो ये 5 से 6 वर्ष बढ़ाया गया था उसको फिर से घटाकर 5 वर्ष किया गया था, तो वो किस संशोधन में किया गया? तो वो 44वां संविधान संशोधन में किया गया। अब होगा अगला प्रश्न, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि EWS को 10% आरक्षण देने वाला संशोधन कौन सा है? तो 103वां संशोधन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन ने दिया? 102वां संशोधन ने दिया। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत ने किस देश से ली है? अमेरिका से ली है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। मूल संरचना सिद्धांत की व्याख्या किस केस में हुई थी? मूल संरचना सिद्धांत की व्याख्या केशवानंद भारती केस में हुआ था 1973 में। तो हमारा प्रश्न अब खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।